नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर अपनी 10 मांगों को लेकर अरसे से सरकार से बातचीत करते रहे हैं। 12 जून को डॉक्टरों की महाराष्ट्र के चिकित्सा मंत्री विनोद तावड़े के साथ बैठक हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों के लिए सहमति नहीं बनी। इसके बाद 18 मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले करीब 4,500 रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से काम बंद कर दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले गए हैं। तो 18 ये सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। करीब 4,500 संख्या इन डॉक्टर्स की बताई जा रही है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और उससे कहीं न कहीं मरीज बेहाल हैं, उनका इलाज नहीं चल पा रहा है और तमाम दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। हम जो है आज से सामूहिक पलायन कर रहे हैं और हमारी 10 मांगे थी जो कई दिनों से हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखी थी, प्रशासन के सामने रखी थी। इसके बाद भी प्रशासन से जब कोई पॉजिटिव ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं तो हमने मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा है सामूहिक पलायन करना। तो रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे महाराष्ट्र में मेडिकल सर्विस चरमरा गई है। मुंबई के बड़े अस्पतालों में लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। KEM अस्पताल में सुबह से मरीजों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल का हाल जाना न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे ने। 18 मेडिकल कॉलेज के 4,000 रेजिडेंट डॉक्टर आज स्ट्राइक पे हैं और यही वजह है कि मुंबई के तमाम जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर आने वाले मरीजों का हाल काफी बेहाल हो चुका है। हमारे साथ कुछ मरीज हैं, काफी दूर से आए हुए, उन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो और क्या तकलीफ को लेके आए हो यहाँ पे? सर मैं सिंदखेड़ राजा से आया हूँ, रायरी गाँव है हमारा। मेरी दीदी को आउटसाइड डिलीवरी हुआ था तो वो सीजर फेल हुआ तो वो पूरा टाके मतलब खुल गया और जो डॉक्टर बोलते हैं हम भगवान के बाद हम डॉक्टर को ही मानते हैं, वो डॉक्टर ने सीजर पूरा फेल किया। हमारे पास से 22,000 फीस ली, लेकिन वो सीजर फेल होने के कारण पूरे बॉडी में दीदी के पल्स हुआ है। इधर 23 तारीख से एडमिट किया है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं मिल रही और बोलते 15 दिन में ठीक हो जाएगी। आज 10वां दिन है, फिर भी मतलब जो ऊपर से ये जिस तरीके से हड़ताल की गई है उसका दीदी के आपके स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ेगा? असर बोले तो कल CT स्कैन किया सर, CT स्कैन का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। मैं गया उधर तो बोलते अब आज स्ट्राइक है तो कुछ भी नहीं कर सकते। स्ट्राइक 1 दिन 2 दिन या कंटिन्यू चलती रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे बोलते। और अंदर जो स्टाफ बैठे की तकलीफ हो रही, उनसे बात हुई आपकी? हाँ, दीदी से बात हुई, अंदर दीदी से बात हुई। बोलती जुकाम आ रहा है, फीवर है तो कोई चेक करने नहीं आता है। जो उसको मेडिसिन वो कंटिन्यू लगा रहता है, वो अभी मेडिसिन नहीं लगाया है, इसकी वजह उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? अभी हमको तो जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम उससे बढ़कर तो हमको प्रॉब्लम हो रही है ना। अंदर बाहर बैठने भी नहीं थे बराबर, स्टाफ लोग अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो बेशक डॉक्टर्स की कितनी भी मांगे हों, लेकिन मरीजों की एक ही मांग। को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? अभी हमको तो जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम उससे बढ़कर तो हमको प्रॉब्लम हो रही है ना। अंदर बाहर बैठने भी नहीं थे बराबर, स्टाफ लोग अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो बेशक डॉक्टर्स की कितनी भी मांगे हों, लेकिन मरीजों की एक ही मांग होती है बेहतर इलाज सही समय पर, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो मुंबई के अस्पतालों में सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल ने बाहर से इलाज के लिए आए लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक परिवार अपने 6 महीने के बच्चे का इलाज कराने मुंबई आया है। इस परिवार से बात की है न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे ने। मेडिकल कॉलेज के 4,000 जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक है। उनकी 10 मांगे हैं जिसको लेके कल जो मंत्री हैं विनोद तावड़े, उनसे लगातार बात करने की कोशिश की गई। देर रात तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई भी जो हल है वो निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उनकी जो मांगे हैं सुरक्षा को लेकर है सबसे बड़ी, कि उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, CCTV लगाए जाए, हॉस्पिटल में लगाया जाए, जिससे कि जो लोग हैं जो उन पर हमले करते हैं उसकी निगरानी की जा सके। वहीं जो TB के मरीज होते हैं जिनका इलाज किया जाता है, डॉक्टर भी बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें पेड लीव दी जाए। हमारे साथ एक ऐसे ही पेशेंट हैं जो उज्जैन से आए हुए हैं। अपने 6.5 महीने के बच्चे को इसके सर पे गांठ बन चुकी है, पानी भर चुका है और 4 दिन से ये जो परिवार है उज्जैन से आया हुआ है, मुंबई की सड़कों पर भटक रहा है। KEM अस्पताल के बाहर
यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एडमिट कर लिया जाए, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इन्हें एडमिट नहीं किया जाए। काफी तकलीफ हो रही है। हम इन्हीं परिवार से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मनोज जी, बच्चे को क्या तकलीफ है? बच्चे को सर में गठान हो गई और उज्जैन इंदौर के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका ऑपरेशन यहाँ संभव नहीं, इंदौर या बॉम्बे या दिल्ली संभव है। तो KM हॉस्पिटल का हमने बहुत नाम सुना था, इसलिए यहाँ पे आएगा। बच्चे को और क्या परेशानी है? वहाँ के डॉक्टर ने क्या बोला था? उज्जैन के डॉक्टर? वहाँ के डॉक्टरों ने किया कि अगर बच्चों को आपने ऑपरेशन नहीं किया तो आप हो जाएगा। हमारे साथ बच्चे की मामी है, उनसे बात करते हैं। बच्चे को किस तरीके से वो रोता है, बिलखता है? 4 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? तरीका चलता है इसका, माता दर्द होता है तो इसलिए रोता बहुत है। माता सिर बड़ा हो गया, सिर बड़ा हो गया। इतना लंबा सफर तय करके आए। एक कहा जाता है कि बड़े शहरों में जाओगे तो बच्चों का या पेशेंट का इलाज आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। 4 दिन से हमको एडमिट भी नहीं मिल रही है। एडमिट कर लेते ना तो हमारी परेशानी भी बहुत कम हो जाती। तो संकेत पाठक, न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं लाइव JJ हॉस्पिटल से मुंबई के। संकेत, क्या देख पा रहे हैं वहां पर? जाहिर तौर पर मरीजों का वहां जो आंकड़ा है, तादाद जो है वो बढ़ती जा रही होगी लगातार, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। बेशक बहुत सी मांगे हों डॉक्टर्स की, लेकिन मरीज तो यही चाहता है ना कि बेहतर इलाज मिले, वो भी सही समय पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सुबह 8 बजे से करीब 4,500 के आसपास जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर जो मरीज हैं, आम तबके के लोग हैं, उन पर दिखाई दे रहा है। सुबह से हम लगातार ये देख रहे थे कि कई मरीज जो यहाँ पर चेकअप कराने आ रहे थे, उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा था क्योंकि डॉक्टर्स काम पर नहीं है। ऐसे में सीधा असर जो है वो मरीजों पर पड़ रहा है, आम लोगों पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सरकार से अपनी तरफ से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। अगर सरकार चाहे तो वो खुद आकर उनसे बातचीत कर सकती है। यानी वो अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अड़े हुए हैं और अगर जल्दी इस मामले में कोई फैसला नहीं निकाला गया तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी और इसका जो असर है वो आम जो गरीब लोग हैं, जो मरीज हैं, उन पर साफ तौर से जाहिर तौर पर वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। संकेत, आप बने रहे हमारे साथ। तो रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें मांगे मानने का लिखित आश्वासन नहीं देती, वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मैम, आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, काफी महिलाएं हमने देखी जो परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों के आपसी झगड़े में मरीज परेशान हो रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है, हम फिर से स्ट्रेस करना चाहते हैं कि जो लेक्चरर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, काफी सारे अभी डॉक्टर्स है जो काम पे कर रहे हैं, जो हमसे काफी एक्सपीरियंस्ड है, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल करते हैं और हमसे काफी एक्सपीरियंस में काम कर चुके हैं इन सब चीजों में। तो ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, बस रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्ट्राइक पे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जितना गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की, 4 बार उनसे मिलने की कोशिश की, हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। तो कब तक ये स्ट्राइक चलेगी? जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलती है, जब तक हमें स्ट्राइक चालू रखना है। तो साफ तौर से आपने सुना कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उनको लेकर वो अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार जब तक उनको लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं देती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी जो मरीज हैं, जो मुंबईकर हैं, उनको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। कैमरामैन राजेश के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। बिल्कुल, साथ साथ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अब हम सरकार से मिलने नहीं जाएंगे, अब सरकार खुद हमसे मिलने आएगी और हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, नहीं तो हमारी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मुंबई के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं ठप हो गई हैं। इलाज के लिए आए लोग बैरंग लौट रहे हैं। जो अस्पताल में मरीज घंटों इलाज का इंतजार करते रहे, हड़ताल के पहले दिन ही व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जो अस्पताल के डीन का कहना है कि अगर हड़ताल जल्द खत्म नहीं होती है तो लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं। JJ हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर TP लहाने हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या असर उनका पड़ा है, खासतौर से जो हॉस्पिटल से उनमें? नहीं, आज हमारे पास जो सुबह 8 बजे से वो स्ट्राइक पे गए हैं और हमारे पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है और हमारे पास SR है, सीनियर रेसिडेंट बोल के ज्वाइन हुए, MD के पास होते हुए, बाद में CMO है, RMO है, ऐसे 700 डॉक्टर्स हैं। इसलिए आज तो उसका कोई असर नहीं पड़ा है। जो रूटीन ऑपरेशन है वो हमने रीशेड्यूल कर दिए हैं और हमारे सब सीनियर डॉक्टर देख रहे हैं, इमरजेंसी OPD सब चल रहा है। और मुझे लगता है कि आज अगर देखते हैं
तो ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड किसी चीज पे ज्यादा असर नहीं हुआ है। सर, कितने ऐसे ऑपरेशन हैं, सर्जरीज हैं जिनको पोस्टपोन किया गया है और आप मरीजों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, हमारे पास जो 180 ऑपरेशन थे आज, उसमें से 160 ऑपरेशन चल रहे हैं। 20 ऑपरेशन हमने रीशेड्यूल किए हैं, वो हमने उनको थोड़ा दिन का डेट दिया है। और जैसे कि हर्निया जैसे सर्जरी होती है, वो आज क्या कल क्या उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सब ऑपरेशन आज हो रहे हैं। सर, आपको लगता है इनकी मांगे जो हैं वो जायज हैं, क्योंकि ये अड़े हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी कहना है वो माननीय नामदार विनोद तावड़े साहब ने हाँ बोला है, लेकिन वो आड़े है कि हमको आज के आज लिख के दे दो या आज जीआर निकालो। तो कोई भी चीज फाइनेंशियल मैटर में एक दिन में जीआर नहीं निकलता है। अगर मंत्री महोदय ने हाँ बोला है तो उनको मान देकर उन्होंने अपना काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट के लिए है, वो सीखने वाले डॉक्टर है। तो मैं उनको भी एक आह्वान करता हूँ कि ये सब आके रुजू हो जाए और काम शुरू करें। सर, आगे भी अगर हड़ताल चली तो उसका असर देखा जा सकता है मरीजों पर? आगे हड़ताल चली तो जो रूटीन काम होता है उसको हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा, बाकी इमरजेंसी और ये सब काम चालू रहेगा। तो साफ तौर से आपने सुना कि जो जेजे अस्पताल के डीन है उनका कहना है कि आज बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ा है, हालांकि कुछ ऑपरेशन और कुछ सर्जरीज को पोस्टपोन किया गया है, लेकिन अगर ये हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो उसका सीधा असर मरीजों पर दिखाई देगा और जो रोजमर्रा की मेडिकल फैसिलिटी है वो ठप हो जाएंगी। कैमरामैन राजेश दलवी के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। तो संकेत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, पहले भी कुछ लोग भर्ती होंगे, गंभीर बीमारी से जूझ रहे होंगे, उनका इलाज भी बीच में रुक गया, कुछ और लोग आ रहे होंगे, साथ साथ आजकल बारिश का मौसम भी है, तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, मलेरिया जैसी कुछ बीमारियां हैं, अभी तादाद जो है मरीजों की बढ़ रही होगी। क्या देख पा रहे हैं आप अस्पताल के आसपास? हाँ जी, देखिए इस हड़ताल का कितना ज्यादा असर है, मैं एक आंकड़ों में आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई में करीब एक दिन में 500 से ज्यादा सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। बताया जा रहा है कि उनमें से आधे जो ऑपरेशंस हैं उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है, यानी करीब 200 से 250 ऑपरेशन आज मुंबई में नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा 5000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं, वो भी इस समय प्रभावित हो रहे हैं। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो इस हड़ताल का फल भुगत रहे हैं। हालांकि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सुबह जिस तरीके की भीड़ अस्पतालों में देखी जा रही थी, मरीज बैरंग लौट रहे थे, अब जैसे जैसे उन्हें धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो वो दूसरे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके का आदमी है, जो गरीब मरीज हैं, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में सीधी जो मार है वो गरीब तबके के जो मरीज हैं उन पर दिखाई दे रही, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर ऐसे ही मरीज ज्यादा इलाज कराने के लिए आते हैं। और अगर ये हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। संकेत, आधा दिन बीत चुका है हड़ताल को शुरू हुए, क्या अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बात सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी तक की अगर मैं बात करूं, आधा दिन बीत चुका है। सुबह 8 बजे से ये हड़ताल चल रही है। 4500 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं। लेकिन न ही सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान आया है और डॉक्टरों ने ये साफ कर दिया है कि वो सरकार से अब किसी भी तौर पर बातचीत नहीं करेंगे। यानी ये स्ट्राइक आगे भी जारी रह सकती है। अब ऐसे में या तो एक कदम आगे सरकार को बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको एक कदम आके सरकार से बातचीत करनी होगी। लेकिन दोनों ही तरफ से अभी तक कोई हलचल नहीं देखी गई है। ऐसे में अगर ये हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। और बिल्कुल, आपको बता दें कि 12 जून को भी सरकार और इन डॉक्टर्स के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत जो है वो बेनतीजा साबित हुई। 10 इन लोगों की मांगे थी, 10 मांगे थी इन डॉक्टर्स की, जिसमें से कि 4 मांगे उस बैठक के दौरान, उस बातचीत के दौरान मान ली गई थी। बाकी की जो बची हुई मांगे हैं, अब उनको लेकर ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम नहीं जाएंगे सरकारी अमले के पास, अब खुद सरकार हमारे पास आएगी।